बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डॉक्टर इसरार अहमद ने पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आखिरी जो सबसे बड़ी जंग थी उसके बारे में जो पेशेंगोई की थी वो पेशेंगोई अब सच साबित होती नजर आ रही है। और उन्होंने जो जो बातें की थी मैं आपको वो तफसीलन बातें बताऊंगा। आज के दिन तक के लिए उन्होंने जो जो बातें की थी वो सारी बातें अब सच साबित होती नजर आ रही है। और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द पूरी दुनिया एक और लड़ाई की लपेट के अंदर आ जाएगी और ये ऐसी लड़ाई होगी कि जिसके अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा कि जो खुद बैठ जाए साइड पर और कहे कि जी मैं तो इसके अंदर हिस्सा ही बन रहा नहीं। हर मुल्क को अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और उनकी जो पेशगोइयां थी जो आज से उन्होंने 30-40 साल पहले की थी वो सारी एक बा एक हर सच साबित हो रही हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक के लिए अब जो आने वाला वक्त है वो अच्छा होने जा रहा है, बुरा होने जा रहा है, या इस जो अब एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये जो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपने देखा है, आपने वीडियोस भी देख रहे हैं, आप फोटोज भी देख रहे हैं, आपके सामने तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि अब अमेरिका भी इसके अंदर कूद पड़ा है, ईरान भी इसके अंदर कूद पड़ा है, दूसरे सऊदी अरब भी इसके अंदर अब आ रहे हैं, आस्ता आस्ता रशिया भी आ रहा है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं हम इसके साथ खड़े हैं। तो ये तमाम तर जो वाक़यात व हालात हैं, इन तमाम तर वाक़यात व हालात के अंदर अब जो तीसरी आलमी जंग के हवाले से बात की जा रही है उसके बारे में कुछ डिटेल्स है मेरे पास जो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं, जो डॉक्टर इसरार अहमद की पेशगोइयों के ऊपर मबनी है। उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये दुनिया अब किस सतह के ऊपर जा रही है, किस माहौल के अंदर जा रही है और आने वाला वक्त किस किस्म का होगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करके पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा। और ये जो हालात चल रहे हैं इनके अंदर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको कामयाबी अता फरमा। अगर आप भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब थे उनकी माजी के ऊपर, उनकी माजी की जो जंगें थी, जो लड़ाइयाँ थी, उनके ऊपर बड़ी ज़्यादा नज़र थी। वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और वो उन्हीं से बातें निकाला करते थे, उन्हीं से ही चीज़ें निकाल के लाते थे और बताते थे कि ये चीज़ें माजी में हो चुकी है तो मुस्तकबिल के अंदर फिर इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो रिएक्ट है वो किस किस्म का आएगा, मुस्तकबिल के अंदर फिर इसके नतीजे के अंदर कौन कौन सी सूरत हाल पैदा होगी। और यही वजह है कि वो बार बार पाकिस्तानियों को, भारतीयों को, दुनिया भर के अंदर रहने वाले मुसलमानों को ये बताते रहे कि जी देखो आने वाला वक्त अब इंतहाई करीब आ पहुंचा है, इमाम ज़माना का, इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। और उसके नतीजे के अंदर उससे पहले जो पूरी दुनिया के अंदर जो हालात ख़राब होने हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो ज़रात है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होनी है, पूरी दुनिया के अंदर जो एक धुआं उठेगा वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा, पूरी दुनिया के अंदर जो पानी की किल्लत है वो पैदा होगी, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग एक दूसरे से छीना छपटी है उसके अंदर इजाफा होगा। तो ये तमाम तर जो उन्होंने बातें की थी अब ये बातें आस्ता आस्ता सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी दो ताकतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आई हुई हैं और उनकी लड़ाई को देखकर इस वक्त यही नजर आ रहा है कि ये अब रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, बल्कि ये मजीद फैलेगी, बल्कि ये मजीद आगे जाएगी। अब जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब थे, अल्लाह उनको करवर जन्नत नसीब करे, अल्लाह तबारक ताला उनकी जो कब्र है उसको जन्नत का एक टुकड़ा बनाए। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। उन्होंने एक बार पेशगोई करते हुए कहा था कि बहुत जल्द दुनिया के अंदर दो ब्लॉक बन जाएंगे। एक ब्लॉक के अंदर रूस, पाकिस्तान, चीन, सऊदीया, मलेशिया, तुर्की और बहुत सारे ऐसे ममालिक होंगे कि जो आज इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं हमें। ये उन्होंने 30-40 साल पहले पेशगोइयां की थी, लेकिन आज हमें नजर आ रहा है कि सारे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरे के अंदर अमेरिका के साथ जुड़े हुए तमाम ममालिक होंगे। अब जो सिचुएशन बन गई है, अब आप देखिए कि ये जो मसला इस वक्त चला हुआ है, इस वक्त जो एक लड़ाई चल रही है उसके अंदर जो सऊदी अरब है उसने वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि जी हम तो इन्हीं के साथ ही खड़े हुए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। जो ईरान है उन्होंने भी वाज़े तौर पर ये कह दिया ये तो पाकिस्तान, ये तो हम यानी कि हम है ना, जो हम अमेरिका की कॉलोनी आप हमें कह लें, आप ये कह लें कि हम अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते, हमने अमेरिका से डॉलर ले लिए होते हैं इसलिए अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, अमेरिका के वफादात के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का वो अपना एक बयान देते और उन्होंने जेल में बैठकर भी बयान दिया है। बहरहाल अभी हमारी खामोशी है, अभी हम चुप हैं। मलेशिया जो है उसने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। जो तुर्की है, तुर्की भी अब खुलकर मैदान में आना शुरू हो गया। हालांकि उसको पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कह रहे थे कि नहीं जी नहीं हम तो नहीं सामने आएंगे, लेकिन अब वो भी सामने आ गए हैं। रशिया जो है अब उसने भी ये कह दिया है कि अगर इन लोगों ने हद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश की तो हम भी मुसलमान भाइयों को साथ देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। आपको याद होगा कि रशियन जो रशिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हैं उन्होंने तो कई मरतबा कुरान मजीद को भी हाथ में लेकर मुसलमानों को ये कहा है कि जी जब तुम लोगों की कुरान मजीद की किताब एक है तो तुम लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते, यानी कि वो तो इस हद तक मुसलमानों के साथ खड़ा होता है। तो उसने भी अब ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं प्यूटन में और आप लोगों को किसी किस्म के डर, किसी किस्म के खौफ की परे ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो ब्लॉक बनना था, चाइना जो है
चाइना तो वैसे ही खड़ा हुआ है फ्रंट के ऊपर। चाइना को तो वैसे ही पता है कि इसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप लोग ये देखें कि अभी जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस G20 इंडिया के अंदर हुई थी और उस G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला किया गया था कि चाइना का ये जो एक रोड एंड बेल्ट मंसूबा चल रहा है, इसके मुकाबले के अंदर इंडिया से एक और मंसूबा निकाला जाएगा जो समंदर के रास्ते जाएगा और फिर समंदर से वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करेगा। तो अब उसका जो आखिरी मंजिल थी वो इसराइल था और वहीं पर ही अब देखिए ये सारा मामला हो रहा है और चाइना को इसकी बड़ी ज्यादा खुशी है और चाइना इसी वजह से इसके साथ बिल्कुल बड़ा जबरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं भी अपने मुसलमान भाइयों को साथ दूंगा। और दूसरी तरफ जो इंडिया है, इंडिया के आपने देखा किस तरह चीखें निकल रही हैं। इंडिया किस तरह से कह रहा है कि जी हम तो अब इनके खिलाफ खड़े होंगे और हम तो इनके खिलाफ खड़े होकर हम तो अपने इसराइल को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और उनका हम भरपूर तरीके से साथ देंगे। और ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब थे वो अपनी पेशगोइयों में बता गए थे। वो बता गए थे कि ये मामला होंगे, वो बता गए थे कि ये हालात होंगे, वो बता गए थे कि इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो बता गए थे कि इस तरह की लड़ाई होगी, वो बता गए थे कि इस तरह के खिलाफात होंगे, वो बताए गए थे कि इस तरह की मजाक खबरें सामने आएंगी, वो बता गए थे कि इस तरह की चीज़ों के अंदर आप लोगों ने क्या करना है। अब आप लोगों की हुकूमतों ने क्या करना है, आप लोगों के हुक्मरानों ने क्या करना है, आप लोगों की अफवाज ने क्या करना है, आप लोगों की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या करना है, आप लोगों की जो लिखारी हैं उन्होंने क्या करना है, आप लोगों के सहाफ़ियों ने क्या करना है, आप लोगों की जो आम पब्लिक है उन्होंने क्या करना है, वो हर चीज बता गए थे। और अब जरूरत इस अमर की है कि उनकी बताई हुई हर चीज के ऊपर हम अमल करें, उनकी बताई हुई हर चीज को हम संजीदा लें। और यही हमारी यकीन जानिए, अगर आज भी हम इसी तरह डर के बैठे रहे और हम कहें कि जी हम तो साथ नहीं देते, पूरी दुनिया उनका बेशक साथ देते, हम तो बैठे, हम तो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो यकीन जानिए कि जिस तरह से आज उनके ऊपर बुरा वक्त आया, दूसरे मुसलमान ममालिक के ऊपर, दूसरे हमारे मुसलमानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, और इसी तरह कल हमारे ऊपर भी मुश्किल वक्त आ जाएगा और फिर हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हज़ूर दुआ करने के हमारे पाक परवरदिगार हमारे ऊपर रहम फरमा और हमें हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।